अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप लोग जहाँ रहें खुश आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें, आमीन। जैसा कि आपको पता है कि गर्मी आ गई है और बहुत से लोग गर्मी की वजह से काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि हर किसी के पास एसी या एयर कूलर नहीं होता, तो वो गर्मी की वजह से परेशान ना हो। मैं आज की वीडियो में आपको बिना एसी और बिना कूलर के घर को ठंडा और तरोताज़ा कैसे रखना है, मैं आपको आज ये वाली टिप आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत आसान है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर देते हैं, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो जैसा कि आपको पता है गर्मियों में रोज़ नहाना होता है, रोज़ कपड़े चेंज होते हैं क्योंकि पसीने वगैरह की स्मेल वगैरह भी आती है। तो आपको पता है गर्मियों में लॉन पहनी जाती है और लॉन महंगी होने के साथ साथ बहुत ही सेंसिटिव होती है, बहुत नाजुक होती है। इसकी केयर भी उतनी ही ज़रूरी होती है। तो इसको जैसे ही आप रोज़ के कपड़े उतारें तो वो एक एक सूट को हाथ से ही धोते रहें। अगर मशीन में डालेंगे तो अच्छी से अच्छी लॉन भी बेकार हो जाती है और आपकी 1 मंथ या 2 मंथ के बाद ना वो पूरा सीज़न भी आपका समर का नहीं निकालती, क्योंकि समर जो होता है वो 7-8 मंथ का होता है। और अच्छी सी अच्छी लॉन का कपड़ा भी रफ़ हो जाता है और कलर भी फेड हो जाता है। इस तरह से आपकी मशीन बिजली की बचत होगी और हाथ से इजीली धुल जाएंगे, क्योंकि जब पसीना होता है मैला नहीं होता। तो इससे जो है ना आपके कपड़े भी फ्रेश रहते हैं और ज़्यादा पसीने में या ज़्यादा मैले कपड़ों में फिर वो कपड़ों की वो रंगत नहीं रहती और कपड़ों से वो खुशबू भी नहीं आती। और जब आप इन कपड़ों को पानी से निकालेंगे तो आप इसमें कोई खुशबूदार कंडीशनर ऐड कर दें। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप कोई भी इसका अल्टरनेट या एक खाली परफ्यूम की बॉटल या इत्र की शीशी वो भी आप इस पानी में डाल के रख दें और साथ उसी पानी से निकाल लें, तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी आपके कपड़ों से और आपके कपड़े जो है वो महके महके रहेंगे। और जो है ना गर्मी की वजह से कपड़ों में जो एक अजीब सा वो हो जाता है ना, तो वो भी नहीं होगा। और जो आपका हफ्ते के बाद मशीन लगाने का जो प्लान होता है वो भी आपकी टाइम सेविंग भी है इसमें, और आपकी जो है कपड़ों की इसमें हेल्थ भी है, आपकी ख़ुद की हेल्थ भी है, आपके काम में आसानी भी है, और जो है इन कपड़ों की जो है ना जान बाकी रह जाती है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं कि गर्मियों में ना आपने अपनी ना जो विंडोज़ है ना वो ओपन रखनी है। अक्सर लोग विंडोज़ बंद रखते हैं, उसकी वजह से ना ताज़ा हवा अंदर नहीं आ सकती और कमरों में बहुत ज़्यादा हब्स और सेक हो जाता है। लेकिन अक्सर लोग ये यूँ करते हैं कि वो दिन में भी खोल देते हैं, तो आपने दिन में बिल्कुल भी विंडोज़ ओपन नहीं करनी, दिन के टाइम आपने बंद कर देनी है। आपने विंडोज़ जो ओपन करनी है वो आपने सुबह फजर के टाइम करनी है, फजर के बाद, और जो आपने मगरिब के बाद है ना तब आपने विंडोज़ ओपन कर देनी है। दोपहर में 11-12 बजे के टाइम पे जैसे धूप आती है 10-11 बजे, जब धूप का तेज़ ज़ोर होता है उस टाइम में आपने विंडो बंद कर देनी है। और उसी टाइम में आपने जो है ना दोपहर के टाइम में आपने सारा कुकिंग का काम कर लेना है। अगर आपका किचन बंद है या खुला है तब भी आपने जो है ना कुकिंग दोपहर में करनी है, ताकि जो है ना सारा सेक दोपहर में तो होता है तो सेक वाला सारा काम हो जाए, क्योंकि पंखे भी गर्मेश खींचते हैं और कमरों तक लेके चली जाती हैं। यहाँ पे असर के टाइम पे मौसम अच्छा हो गया था और मैंने यहाँ पे जो है ना विंडोज़ वगैरह ओपन कर दी हैं, ताकि ठंडी हवा अंदर आ सके और जो है ना आपका घर ठंडा रह सके, क्योंकि गर्मेश वाला काम तो हमने दिन में ही कर लिया था। नेक्स्ट टिप ये है कि आपने मोपिंग लाजमी करनी है, दिन में 2 बार करनी है। और जब मैंने ना इसके पानी में थोड़ा सा सरफ ऐड करके थोड़ा सा डेटोल ऐड करके इसको 10 मिनट के लिए रख दिया था, क्योंकि गर्मियों में एक तो मोपिंग करने से जो है ना आपका जो है फर्श ठंडा हो जाता है, आप इजीली उस पर बैठ जाते हैं, क्योंकि मैट्रेस वगैरह पे बैठने का बिल्कुल दिल नहीं करता। और मैं तो अक्सर ही फर्श ठंडा होता है तो नीचे ज़मीन पर बैठ जाती हूँ। और सरफ और डिटोल वगैरह डालने से या फिनाइल डालने से, इनमें से आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, घर से ना एक बहुत प्यारी सी महक आती है, खुशबू आती है, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। हम दिन रात पोछा करते हैं ना, अजीब सी घुटी घुटी सी स्मेल आती है। तो जब आप फ़ैन चलाते हैं ना तो ये डेटॉल या फिनाइल या सरफ़ की खुशबू जो है ना वो आपको बहुत प्यारी महक देती है, ऐसी ठंडक ठंडक सा एहसास होता है। नेक्स्ट टिप ये है कि आपने जो है ना अपनी सारी एक्स्ट्रा लाइट जो है ना वो बंद रखनी है। मैंने अक्सर लोगों को देखा वो सारा दिन जो है ना अपना घर रोशन रखते हैं कि घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए, घर को रोशन रखना चाहिए, क्योंकि ये लाइट्स भी जो है ना हीट प्रोड्यूस करती हैं। तो इसलिए हमें ना सिर्फ ज़रूरत की लाइट ऑन करनी चाहिए, बाकी जो है कर देनी चाहिए। मैं मगरिब का टाइम ज़्यादातर लाइट ऑन करती हूँ पूरे घर की, वरना अदरवाइज़ मेरी दिन के टाइम इस रूम की लाइट भी बंद होती है। और आपको एक और बात बताती चलूँ, ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया या इलेक्ट्रॉनिक चीज़, इनको भी आप थोड़ी देर बंद रखा करें। ये भी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है और इसको आप विंडो वाली साइड पे हवादार वाली हवा वाले एरिया में रखा करें, जहाँ से इसको बाहर से ताज़ा हवा मिलती रहे, ये अच्छी कूलिंग करे और अपने हीट भी जो निकाले वो बाहर की तरफ जाती रहे। अगर ये घर के अंदर ही हीट प्रोड्यूस करते रहेंगे तो फिर
घर और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है और इससे जो है ना घर में काफ़ी गर्मी गर्मी सी फील होती है। तो ये बहुत ज़रूरी टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको एसी या एयर कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोशिश करें अपने घर में जो एक्स्ट्रा मैस है ना इसको समेट के रखें। मेरी जो छत है ना वो 3rd फ्लोर पे है, तो मैं छत पे कपड़े नहीं डालती और अब तो गर्मी है नीचे। ये भी मैंने सुबह कपड़े धोए हैं और शाम को आप देख लें ये सूख गए हैं। यहाँ पे तकरीबन 11 बजे का टाइम हो रहा है मियाँ जी के आने से पहले का, और मैं जो हूँ ना यहाँ पे कपड़े वगैरह ना मैंने सूख गए थे, ये मैंने तकरीबन 2 बजे धोए हैं और मैं इसे 11 बजे के करीब जो है ना पाइलिंग कर रही हूँ कि घर नीट हो जाए, क्योंकि घर जितना खुला हवादार होता है ना उतनी प्यारी खुशबू आती है। जगह जगह कपड़े लटके हुए भी ना घुटन होती है और गर्मियों में ख़ास तौर पे होती है। कोशिश करें अपने घर को खुला खुला रखें, साफ़ सुथरा रखें, इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है, बहुत प्यारा एहसास होता है और ठंडक ठंडक मिलती है और हवा भी घूम के आपके पास आती है। वरना अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें गर्मियों में हवा नहीं। मेरे तो यानी कि मैं तो यहाँ रूम में ही इधर सारे डाल देती हूँ और मेरे सूख भी जाते हैं 2 से 3 घंटे में, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े होते हैं और मैं एक एक दो दो सूट करके हाथ से ही धोती हूँ, मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है। तो जो लोग अपने सहन में कपड़े डालते हैं या अपनी छतों पे डालते हैं तो वो भी कोशिश करें कि जैसे ये ड्राई हो जाए तो इनको जो है ना पाइलिंग करके रख लें, क्योंकि एक तो गर्मियों में इनका कलर फेड होता है और इन्हें हवा या धूप लगवाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये हर 1 दिन बाद या 2 दिन बाद धुलते हैं लाजमी। तो इसीलिए इन्हें फ़ौरन के फ़ौरन पाइलिंग करें। सर्दियों में ये रह जाते हैं, लेकिन गर्मियों में अगर दरवाज़ों पर टंगे हुए हैं, कहीं भी टंगे हुए हैं ना, ये कहीं ना कहीं हवा रोकते हैं, एक अजीब सी घुटन पैदा करते हैं। ये थी जनाब मेरी आज की टिप्स कि अगर आपके पास एयर कूलर या एसी वगैरह नहीं है तो आप अपने घर को किस तरह ठंडा रख सकते हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इन नेमतों से नवाजे, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।